नमस्कार, मैं शालिनी। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में। और बात करेंगे बिहार में चिराग पासवान को लेकर, जो अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान भी बताते हैं। न केवल चिराग पासवान की बल्कि नीतीश कुमार की भी बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये दोनों ही नेता भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चिराग पासवान तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी फैसले का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार जो हैं वो उनके फैसले का समर्थन तो करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर जातिगत जनगणना की बात की जाए तो नीतीश कुमार ने भी अब विपक्ष का साथ देना शुरू कर दिया है। वहीं चिराग पासवान तो लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। तो अब जिस तरीके से चिराग पासवान एक भी फैसले का यहाँ पर समर्थन करते हुए अपनी सरकार के सामने नहीं नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार भी शामिल होते नजर आ रहे हैं कि ये दोनों ही नेता मिलकर बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव करते हुए नजर आएंगे क्या? यहाँ पर चिराग पासवान और जेडीयू का गठबंधन होता हुआ नजर आएगा? तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब ये कहीं ना कहीं ये होकर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये दोनों नेता क्या करना चाह रहे हैं। और खास करके चिराग पासवान जब राजनीति में आए थे तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना राम कहते थे। अब उनके ही अपने ही राम के खिलाफ क्यों जा रहे हैं वो हनुमान? आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आश्रुति, क्या लगता है, लगातार चिराग पासवान एक एक मुद्दे पर यहाँ पर आवाज उठा देते हैं, यहाँ अपनी ही सरकार के द्वारा जो फैसले लिए जा रहे हैं उसी सरकार के खिलाफ यहाँ पर बोलते हुए नजर आते हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं, देखा जाए तो वक्फ बोर्ड का मुद्दा है, लेटरल एंट्री का मुद्दा है, यहाँ पर जाति जनगणना है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चिराग पासवान ने समर्थन नहीं जताया। तो क्या लगता है कि चिराग पासवान जल्द कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बिहार को लेकर खास करके एक बड़ा झटका देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं? जी देखिए, कहीं ना कहीं बिहार में शालिनी अगर देखें तो 2025 में विधानसभा चुनाव जरूर होने हैं, लेकिन उससे पहले ही बिहार में गजब का खेल चल रहा है। चाहे आप देखें वो खेल राजद को लेकर चल रहा हो, चाहे वो खेल जेडीयू को लेकर चल रहा हो। अब उस खेल में कहीं ना कहीं लोजपा भी शामिल होती नजर आ रही है, चिराग पासवान की पार्टी भी शामिल होती नजर आ रही है। आप देखें हाल ही में चाहे वक्फ का मुद्दा हो, चाहे लिटरल एंट्री का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को लेकर चिराग पासवान जिस हिसाब से खिलाफत का मोर्चा खोलते नजर आए हैं, यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के फैसले के, भारतीय जनता पार्टी की राय के, उनके जिस हिसाब से बयान कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम मुख्य चेहरों के सामने आए, उन तमाम बयानों के खिलाफ बोलते नजर आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये वही चिराग पासवान है जो एक वक्त पर, न केवल एक वक्त, अभी हाल ही का ही वो वक्त था जब उन्हें हनुमान का नाम दे दिया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान माने जाते हैं चिराग पासवान। क्योंकि अगर आप दोनों की तस्वीरें देखते हैं और अगर आप दोनों की तस्वीरों को कहीं ना कहीं एक तरह से अगर आप सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, तो वो तस्वीरें इस हिसाब से आएंगी कि हनुमान और राम की जो जोड़ी है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान और प्रधानमंत्री मोदी को कहा जाता है। लेकिन अब चिराग पासवान के बयान बदलना, और वहीं आज की ही ये जो बड़ी खबर एक आ रही थी कि चिराग पासवान ने अमित शाह से मुलाकात की है उनके आवास पर, अमित शाह से कहीं ना कहीं उनकी मुलाकात होना, और ये मुलाकात के बाद ये कयास कहीं ना कहीं लगना कि या तो चिराग पासवान को बिहार के विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाली है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि अगर चिराग पासवान को बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपती है तो ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल चिराग पासवान कहीं ना कहीं पार्टी से निकलते, या फिर यूं कह लीजिए कि पार्टी का तो साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पार्टी तो आप देखिए उनके पिता की है। और लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये उठेगा कि भले वो एनडीए में शामिल हैं, लेकिन एनडीए अगर उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं देगा, जिस हिसाब से आप देखिए उनके पास भले मंत्रालय की एक जिम्मेदारी है, मंत्री पद की जिम्मेदारी है, लेकिन उसके बावजूद भी चिराग पासवान अब अपने बयानों को लेकर बेबाकी तरह से सामने आना चाहते हैं। जैसे कंगना रनौत को ले लीजिए, कंगना रनौत जिस हिसाब से हाल ही में बड़े बयान देती, चाहे किसान आंदोलन का ही मुद्दा ले लीजिए, मुखरता से बोलती नजर आ रही थी। भले ही उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, मुख्यमंत्री से, नायब सिंह सैनी से तक ये मांग करने लग गए थे विपक्षी नेता कि कंगना रनौत के इस बयान के बाद उन पर एक्शन लिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जो थे वो कहीं ना कहीं कंगना रनौत के बयान पर अगर आप देखें तो ना तो कोई एक्शन लेने को तैयार थे, ना ही उनके बयान को कहीं से कहीं तक भी टोका जा रहा था। क्योंकि देखा जाए तो कुछ ही ऐसे नेता हैं एनडीए में जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ भी बोल सकते हैं और अपनी ही पार्टी के भीतर रहकर कुछ ऐसे मुद्दे भी उठा सकता है जो मुद्दे कहीं ना कहीं पार्टी को जानना जरूरी है। फिर चाहे अनुप्रिया पटेल भी ले लीजिए, हाल ही में भ्रष्टाचार का जैसे मुद्दा उठाती नजर आ रही थी। तो मुझे लगता है चिराग पासवान जिस हिसाब से अब कहीं ना कहीं एक ऐसे बयान देते नजर आ रहे हैं जो बयान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, तो मुझे नहीं लगता ये कुछ गलत है। अगर चिराग पासवान वो चेहरा
बन सकते हैं, जो चेहरा कहीं ना कहीं एनडीए के, ना तो ऐसे नहीं कहेंगे कि एनडीए के खिलाफ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसे बयान दे सकते हैं जो बयान भारतीय जनता पार्टी पे कल को जाके प्रभाव डाले, तो मुझे लगता है चिराग पासवान की कोई गलती नहीं है। जिस हिसाब से बात गठबंधन की आप कर रही हैं, देखिए नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उस राह में है, लेकिन नीतीश कुमार मुझे नहीं लगता एनडीए का साथ इतनी जल्दी छोड़ेंगे। कारण ये बनेगा, अगर एनडीए का साथ वो छोड़ देते हैं तो बहुमत जो है बिहार में वो छिटकती नजर आएगी, और विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाले हैं, वो बहुमत का आंकड़ा अगर नीतीश कुमार के हाथ से निकल जाता है तो चुनाव होने से पहले ही सरकार गिर जाएगी। और नीतीश कुमार कहीं से कहीं तक भी इस वक्त जो उनकी स्थिति है, ये मंजूरी वो नहीं दे पाएंगे ना अपने लिए, पार्टी के लिए। जी, चिराग पासवान ने भी कहा था ये कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। वहीं नीतीश कुमार तो लगातार मांग कर ही रहे हैं। बिहार के तमाम विपक्षी जो नेता हैं वो भी लगातार ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान 2020 में नीतीश कुमार के खिलाफ यहाँ पर अपने उम्मीदवार उतारते हुए नजर आए थे, अब वो उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों नेता जो है वो एक ही शब्द बोलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जाति जनगणना को लेकर अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार भी अब अपनी ही सरकार को लेकर घेर रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। बिल्कुल। वहीं अगर ओम प्रकाश राजभर देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर जो लगातार अपने बड़बोलेपन जो बयान देते हैं उसको लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं, वो जाति जनगणना का साथ यहाँ पर देते हुए नजर नहीं आते। ये कहते हैं कि सब कुछ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करवाया गया है, तो जाति जनगणना भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करवा पाएंगे, इस तरीके से वो बयान देते हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार जो है और जो चिराग पासवान है ये बागी सुर ऐसे अगर अपना लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान जो है वो बिहार में झेलना पड़ सकता है, क्योंकि अब नीतीश कुमार की जो जेडीयू पार्टी है कहीं ना कहीं वो भी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं जेडीयू पार्टी इस वक्त बिहार में कमजोर जरूर पड़ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार पर जिस हिसाब से हाल ही में जो बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलके आए हैं, नीतीश कुमार को मंत्री पद नहीं दिया गया तो वो नाराज हैं एनडीए से। देखिए ये सब कहीं ना कहीं जो खुद नीतीश कुमार कह चुके हैं कि ये सब मात्र केवल अफवाहें हैं, इन मात्र मुद्दों पर इस वक्त कोई भी मोहर नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि अगर जिस हिसाब से एनडीए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को तवज्जो देने की कोशिश करता है या नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं अपने साथ खेमे में बिठाकर मीटिंग करने के तमाम बड़े प्रयास लेकर बैठता है, मुझे लगता है नीतीश कुमार इतनी जल्दी एनडीए से अलग नहीं होंगे। तो बिहार में नीतीश कुमार के चलते सियासत गिर जाए ये थोड़ा मुश्किल है कहना। लेकिन चिराग पासवान की अगर बात करें तो अगर चिराग पासवान इसी रणनीति के साथ चलते रहेंगे, हालांकि आज अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है, अब आने वाले समय में दिलचस्प ये जानना है कि आखिर अमित शाह से छोटा सा आश्रित सवाल ये रहेगा कि चिराग पासवान को लोकसभा चुनावों में जिम्मेदारी दी गई थी, यहाँ पर सीट बंटवारे के फॉर्मूले के तहत देखा जाए तो उन्हें 5 सीटें दी गई थी। वहां पर उनके जो चाचा पशुपति पारस हैं उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई थी। अब अचानक से उनका जाकर अमित शाह से मुलाकात कर लेना, ये भी कई सवाल जो है वो खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार किन कारणों से यहाँ पर पशुपति पारस ने जो है अमित शाह से मुलाकात की होगी। क्या अब जो भारतीय जनता पार्टी है वो पशुपति पारस को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बिहार में देते हुए नजर आएंगे और चिराग पासवान को एक बड़ा झटका लग सकता है? देखिए पशुपति पारस पहले से ही चिराग पासवान के खिलाफ है, क्योंकि चिराग पासवान ने जब से एनडीए के साथ होने का फैसला लिया था तो पशुपति पारस ही वो चेहरे थे जो कहीं ना कहीं ये कहते नजर आए थे कि 5 सीटें किसी को अगर देखा जाए तो बदौलत में मिली है, जीत कर नहीं मिली है, अपनी जिम्मेदारियों के तहत नहीं मिली है। ये 5 सीटें कहीं ना कहीं दान है, ये पशुपति पारस का हाल ही में बड़ा बयान था। मुलाकात पशुपति पारस ने भी अमित शाह से करी, मुलाकात चिराग पासवान ने भी अमित शाह से करी। लेकिन इस वक्त बिहार की जनता जो है वो युवा चेहरे को चाहती है, किसी ऐसे चेहरे को नहीं चाहती जो पहले ही अनुभव लेकर आ रहा है, क्योंकि अगर अनुभवी चेहरे पर दाव चलना होता तो नीतीश कुमार से बेहतर चेहरा शायद ही एनडीए को कोई मिलता। तो पशुपति पारस पर इस वक्त दाव चलना थोड़ा मुश्किल माना जा सकता है एनडीए के लिए बिहार के विधानसभा चुनाव में। लेकिन चिराग पासवान की बात करें तो युवा चेहरे के तौर पर उभरते नजर आ रहे हैं, पार्टी को 5 के 5 सीटें एनडीए के पक्ष में ले जाते नजर आए। बिहार में जब आप देखें लोकसभा चुनाव के लिए जब वोटिंग हुई थी, मतदान हुआ था, 5 की 5 सीटें पक्ष में गई हैं चिराग पासवान के। जिन सीटों का वादा किया वो 5 की 5 सीटें अपने खाते में लेकर गए। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की जनता जो है वो नया चेहरा चाहती है, किसी पुराने चेहरे पर दांव नहीं चलना चाहती, क्योंकि अगर पशुपति पारस को मौका दिया जाएगा तो मुझे लगता है नीतीश कुमार से ज्यादा नाराज शायद एनडीए में और कोई नहीं होगा। भले ही चिराग पासवान एक बार को नाराजगी ना छलकाए, लेकिन नीतीश कुमार सबसे ज्यादा नाराज होंगे। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें आखिरकार चिराग पासवान बढ़ाएंगे या एक बार फिर से उनका साथ देते हुए नजर आएंगे। ऐसे में नीतीश कुमार का नाम भी सामने है, लेकिन समय बताएगा कि नीतीश कुमार कब तक एनडीए के साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि विपक्षी पार्टियां अभी भी दावा ठोक रही हैं कि नीतीश कुमार जल्द ही एनडीए का साथ छोड़ेंगे और सरकार गिर जाएगी। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।